गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 11/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज NCSK का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है? 3, 4, 5, 6। इसका सही जवाब है 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अमिताभ बच्चन को AI संचालित डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? HDFC, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। इसका सही जवाब है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने ग्राहकों को बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानने में मदद करने के लिए अमिताभ बच्चन का AI संचालित डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। यह अवतार होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी HRX तकनीक पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? फरवरी का दूसरा रविवार, फरवरी का दूसरा सोमवार, फरवरी का दूसरा बुधवार, फरवरी का दूसरा गुरुवार। इसका सही जवाब है फरवरी का दूसरा सोमवार। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रभावी मिर्गी प्रबंधन और उपचार जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 का थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। इस थीम ने लोगों को मिर्गी से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी। इसका सही जवाब है 11 फरवरी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान में भागीदारी के लिए पूर्ण और समान पहुंच को बढ़ावा देना, साथ ही वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवाचार का नेतृत्व करने वाली महिलाओं की उपलब्धियां का जश्न मनाना। इसका नेतृत्व यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा किया जाता है। 11 फरवरी 2025 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के 10वें अंतर्राष्ट्रीय का विषय था चार्टिंग प्रोग्रेस टू शेप द फ्यूचर, द बेस्ट इज येट टू कम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की। यह दिन स्टेम क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और अधिक महिलाओं और लड़कियों को इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। HAL हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 विमान का नया नाम क्या है? प्रयास, श्रवण, यशस, राजस्व। इसका सही जवाब है यशस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयर इंडिया 2025 में अपने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 विमान का नाम बदलकर यशस कर दिया है। विमान को हाल ही में आधुनिक एवियोनिक्स और अति आधुनिक कॉकपिट के साथ एकीकृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे रॉसकोमॉस इंटरनेशनल का निदेशक नियुक्त किया गया है? इगोर सेचिन, एलेक्सी मिल्लर, डिमिट्री बाकानोव, सबरी नायर। इसका सही जवाब है दिमित्री बाकानोव। दिमित्री बाकानोव को रॉसकोमॉस का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित भारत की ओर एडेड 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया है? नई दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नीति आयोग ने नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर 2047 अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थाईपुसम निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्योहार शिव और पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन के लिए महान उत्सव और भक्ति का दिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पंकज अडवाणी ने 2025 में 36वीं भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। पंकज अडवाणी ने 2025 में 36वीं भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का उद्घाटन टूर्नामेंट हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे। इसका सही जवाब है जर्मनी। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम का उद्घाटन टूर्नामेंट हाल ही में जर्मनी में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला बिम्स्टेक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खड़ी पहल अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन युवा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, मुंबई, पुणे, चेन्नई। इसका सही जवाब है गांधीनगर। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? मित्र शक्ति, वज्रपहार, सूर्यकिरण, विंड रेडार। इसका सही जवाब है विंड रेडार। भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में संयुक्त विंड रेडार अभ्यास सफलतापूर्वक किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन प्रमाणित हरित भवनों के मामले में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? जापान, यूएसए, चाइना, फ्रांस। इसका सही जवाब है चाइना। चीन वर्तमान में लीड प्रमाणित हरित भवनों के मामले में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। चीन में लीड प्रमाणित परियोजना की संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तेलंगाना, झारखंड, बिहार, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।